गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं वामिक वर्मा की बीइंग आईएएस के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि पूरे वर्ल्ड में सेंसेशनल है दोस्तों, और ये टॉपिक है क्लाउड सीडिंग। जी हाँ, इसको आर्टिफिशियल रेन भी बोलते हैं और इसे हिंदी में कृत्रिम वर्षा भी बोलते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही छोटा वीडियो होगा। आज इस वीडियो में हम वो चीज जानेंगे कि आखिर क्लाउड सीडिंग में होता क्या है, इसमें केमिकल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। क्या ये हमेशा बेनिफिशियल ही होता है या इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लाउड सीडिंग के बारे में कि किस प्रकार से ये कौन कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम क्लाउड सीडिंग करा सकते हैं। बारिश तो हमने बहुत देखा है, वो सारे बारिश जो है वो नेचुरल बारिश है। बादल आता है, पानी उसके अंदर पानी होता है और वो जब बहुत भारी हो जाएगा तो वो गिरने लगता है, प्रेसिपिटेशन होता है और वो बारिश का फॉर्म ले लेता है या बर्फ का फॉर्म ले लेता है। लेकिन आर्टिफिशियल बारिश, आर्टिफिशियल रेन, क्लाउड सीडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है और कहां पड़ती है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है क्लाउड सीडिंग का, कि वो क्लाउड सीडिंग आखिर शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, ये क्लाउड सीडिंग जो है अमेरिका में 1946 में शुरुआत हुई। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? बादल तो होता है लेकिन बादल के साथ साथ उसके अंदर बारिश करने की क्षमता नहीं होती है। बादल जो है वो वाटर वेपर से बनता है, मतलब उसके अंदर पानी का कुछ कण जरूर रहता है। तो उसमें कुछ केमिकल्स को डाल के और फिर उसको इकट्ठा करके उसे कंडेंस करके, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट करके उसे भारी बना के फिर से बारिश कराई जाती है। तो दोस्तों, 1946 में अमेरिकन केमिस्ट और मेटेरोलॉजिस्ट विंसेंट जे शेफर, ये विंसेंट जे शेफर जो है ये केमिस्ट के साथ साथ मेट्रोलॉजिस्ट भी थे। दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है, केमिस्ट होने का फायदा क्या था कि इनको केमिकल के बारे में पता था कि किस केमिकल को डाला जाए तो कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, मतलब जो पहले से पानी पड़ा हुआ है बादल के अंदर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और इतना इकट्ठा होकर भारी हो जाएगा कि वो बारिश के रूप ले लेगा। और ये बहुत ही ज्यादा डेंस, बहुत ज्यादा घने बादल में ये काम करते हैं, जहां बादल, ये बादल नहीं बनाता है, ये बादलों को बारिश करने की क्षमता करता है। तो दोस्तों, तभी से 1946 से ये जो क्लाउड सीडिंग का जो सिस्टम है ये चालू हो गया। और ये चालू होने के साथ साथ किस तरीके से, अब क्लाउड तो ऊपर है तो वहां तक वो सीड्स को पहुंचाने के लिए कोई ना कोई मटेरियल तो हमें चाहिए, कोई ना कोई हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो सीड्स है वो बादल तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, शुरू हुआ हमारे 4 प्रोसेस से, जिसमें सबसे पहला है हमारा एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट में केमिकल्स को इकट्ठा करते हैं और इसको उन बादलों के पास लेके जाते हैं जहां पे कंडेंस बादल हैं, बहुत ज्यादा बादल है, और वहां पे केमिकल छोड़ते हैं। फिर वो केमिकल जो है वो बादलों के साथ, उसके पानी के साथ रिएक्ट करता है और उसको कंडेंस करके भारी बनाता है। दूसरा जो प्रोसीजर है वो है रॉकेट्स। ये रॉकेट्स जो दिख रहे हैं दोस्तों, इसमें कोई मिसाइल वाला सिस्टम नहीं है, इसमें केमिकल्स भरे हुए हैं। ये ऊपर जाके बादल के पास फटता है और बादल के साथ अटैच हो जाता है। तीसरा कैनन है, जैसे हमारे यहाँ कैनन होता था गोला बारूद फेंकने के लिए, उसी तरीके से इसमें सीड्स डाल के, जो केमिकल्स है उसको डाल के ये बादलों के पास फेंका जाता था। और चौथा जो है, जो आज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है जनरेटर, क्लाउड सीडिंग ग्राउंड जनरेटर। तो दोस्तों, ये 4 टेक्निक की वजह से हमारा क्लाउड सीडिंग होता है। वो केमिकल्स हम लोग बादल के पास भेजते हैं और फिर बादल उससे रिएक्ट करता है और फिर बारिश करता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि केमिकल जो इस्तेमाल होता है वो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। तो जो सबसे पहला केमिकल है दोस्तों, वो है सिल्वर आयोडाइड। ये आटे की तरह दिखने वाला प्रोडक्ट, हो सकता है कि आपको वीडियो में उतना क्लियर ना दिख रहा होगा, आप इसे गूगल करके देख सकते हैं। बहुत ही पतला होता है, आटे की तरह दिखता है ये। इसको सिल्वर आयोडाइड बोलते हैं। सिल्वर आयोडाइड को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया और सबसे जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लाउड सीडिंग के लिए। दूसरा जो है वो पोटेशियम आयोडाइड है, चीनी की तरह दिखता है ये, पोटेशियम आयोडाइड। तीसरा ड्राई आइस, जिसको हम लोग CO2 भी बोलते हैं, मतलब ड्राई CO2 भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये भी हवा के साथ रिएक्ट करता है और वाटर वेपर्स बनाता है। आपने शादी ब्याह में देखा होगा, बहुत सारे शादी ब्याह में मटके के अंदर यही ड्राई आइस को डाला जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, ड्राई आइस को डाला जाता है और ये धुएं की तरह बाहर निकलता है। और चौथा जो है हमारा, वो लिक्विड प्रोपेन है। ये लिक्विड प्रोपेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो दोस्तों ये 4 केमिकल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं क्लाउड सीडिंग को फॉर्म करने के लिए। ये रिएक्ट करते हैं और फिर बारिश कराते हैं। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि किसी एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी में हो, बीपीएससी में हो, या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस में हो, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम है, क्लाउड सीडिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये 4 जो स्टूडेंट हैं, ये 4 केमिकल के नाम जरूर याद रखें। अगर एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन आता है क्लाउड सीडिंग से, इन्हीं चारों में से कोई एक, या अगर चारों दिया तो चारों का ऑप्शन ले सकते हैं। दोस्तों आगे देखेंगे कि क्या इसका बेनिफिट है। तो हाँ, इसका बेनिफिट तो है। क्लाउड सीडिंग का बेनिफिट वहां है जहां पे बारिश कम होती है, प्रेसिपिटेशन कम होती है। वहां पे जैसे दुबई ऐसी जगह पे जहां पे बादल तो बनते हैं लेकिन वो बादल बारिश के फॉर्म में नहीं आ पाता, तो वहां पे क्लाउड सीडिंग करके जो केमिकल्स है वो क्लाउड्स के पास डिस्पर्सल किया जाता है। देखिए बहुत ज्यादा घने बादल हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो, नहीं दिख रहा होगा तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत ज्यादा घने बादल हैं और फिर यहाँ पे वाटर कंडेंस होता है, वाटर वेपर कंडेंस होता है और फिर बाद में H2O जो है, जो पानी है, वो रेन के फॉर्म में नीचे आ जाता है। और दूसरा इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये पोल्यूशन को भी कंट्रोल करता है दोस्तों। जैसे धुआं है बहुत ज्यादा और अचानक से बारिश हो जाती है तो बहुत क्लियर दिखने लगता है सारा। हम अपने सोसाइटी में, अपने लोकेलिटी में, अपने शहर में हमेशा ये देखा है, हमने हमेशा देखा है कि बारिश होने के साथ साथ सारा पूरा माहौल बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सा दिखने लगता है, ग्रीन दिखने लगता है। तो यहाँ पे वही कराया जाता है। अगर बहुत ज्यादा जैसे कि पटाखे का पोल्यूशन है या कोई अदर पोल्यूशन है जो कि गैसेस, जैसे फैक्ट्रियां हैं, जैसे दिल्ली ऐसी जगह पे या ऐसे इंडस्ट्रियल जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा स्मोक रिलीज होता है, वहां पे क्लाउड सीडिंग करके बारिश करा के उस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके बेनिफिट्स अच्छे हैं, बारिश भी मिलेगा और पोल्यूशन से भी कंट्रोल हो जाएगा। कोई भी सिस्टम ऐसा है जो अगर बेनिफिट देता है तो कहीं ना कहीं उसके कोई ना कोई कमी भी होती है, उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो इसके साथ साथ ड्रॉबैक्स भी हैं। दोस्तों ये होता क्या है कि बादलों को इकट्ठा करके इन्होंने बारिश करा दिया, तो बादल तो आसपास का ही होगा ना, कोई एक्स्ट्रा बादल तो बन नहीं रहा है। तो सपोज कीजिए कि दिल्ली में बारिश कराना है तो हरियाणा का भी बादल, उसमें आसपास का जो एनसीआर का जो एरिया है, हरियाणा के आसपास का जो एरिया है, वहां के भी बादल उसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो एक जगह बारिश होगी और दूसरी जगह क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि जहां कहीं बारिश होगी और कहीं सूखा पड़ जाएगा। बादल के बहुत ज्यादा मूवमेंट की वजह से, बहुत ज्यादा आइस क्रिस्टल जो इसमें बच जाता है क्लाउड सीडिंग की वजह से, तो बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो थंडर स्टॉर्म भी हो सकता है। इस पे एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें कैसे बादलों में टेम्परेचर कम होता है और कैसे उसको वो कैसे थंडर स्टॉर्म बनता है, उस पर भी हम बात करेंगे आगे। दोस्तों ये देखेंगे कि अभी दुबई में हमने देखा था कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। ये जो दुबई में बारिश हो रही है, ये पानी इकट्ठा नहीं होता था पहले दुबई में, लेकिन अब ये जो आप रोड पे, सड़कों पे ये गाड़ी जो है वो उसके चक्के जो है वो पानी के अंदर दिख रहा है। ये क्लाउड सीडिंग का नतीजा है, क्योंकि ये नेचुरल रेन की वजह से नहीं हुआ, ये क्लाउड सीडिंग की वजह से जो ड्रेन होते हैं उसके वजह से अनकंट्रोल्ड रेन हो गया है। तो इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि बहुत ज्यादा बारिश होगी तो फ्लडिंग भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।